दोस्तों, राबड़ी, लालू और तेजस्वी यादव पर बोलकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद फंस गए हैं। इधर पप्पू यादव और प्रशांत किशोर का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। देखिए क्या खबर है, विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा राबड़ी आवास को लेकर है। सरकार के तरफ से राबड़ी आवास को खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए मामला उठा कब। दरअसल आपको मालूम होगा कि राबड़ी देवी बिहार की प्रथम और पूर्व मुख्यमंत्री है और राबड़ी देवी जैसे ही दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंची, मीडिया ने सवाल पूछा कि आपके आवास को खाली करने का कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी अपने फोर्स को बुलाकर आवास खाली करवा ले, हम आवास खाली नहीं करेंगे। नए नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। फिर क्या था, राबड़ी देवी अपने आवास के अंदर गई और बाहर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात हो गए। आवास के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार ने, सम्राट चौधरी की फोर्स ने राबड़ी देवी के परिवार को दिया कि आप आवास जो है वह खाली कर दीजिए, आपको जो आवास आवंटित हुआ है वहां चले जाइए। लेकिन अब मामला कहां है जहां सम्राट चौधरी खुद फंस रहे हैं। दरअसल राबड़ी आवास के चर्चा को लेकर अब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के समर्थन में प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मीडिया को सवाल राबड़ी आवास से नहीं बल्कि यह पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो एक अन्य मार्ग में रहते हैं, जो मुख्यमंत्री का आवास होता है, तो ठीक उसके सटे जो उप मुख्यमंत्री का आवास है उसको भी तोड़कर अपने में मिला लिया गया। सवाल इस पर होना चाहिए। प्रशांत किशोर इतना ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने कहा कि देश का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जो आप कह सकते हैं कि राज्य है वह महाराष्ट्र है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वह लगभग 10 कट्ठा में रहते हैं, लेकिन बिहार जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री 8 एकड़ से काम नहीं चल रहा था तो बगल वाले 5-6 एकड़ को और मिला लिए। दूसरी तरफ दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा अब इस प्रशांत किशोर के भाषण के बाद देखा गया कि तेजस्वी यादव के लिए, लालू परिवार के लिए, राबड़ी देवी के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वह प्रशांत किशोर का दिखाई दिया। अब दूसरी तरफ चर्चा है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लेकर। देखिए आपको मालूम होगा कि जब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी यादव पूर्णिया में 3 से 4 दिन तक कैंप किए थे बीमा भारती को जिताने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि पप्पू यादव ने कह दिया था कि अगर आप एनडीए को वोट नहीं दीजिएगा, महागठबंधन को नहीं दीजिएगा, तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए लेकिन निर्दलीय को नहीं। यानी कि पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव पूर्णिया में मोर्चा खोले थे। लेकिन देखा गया यहाँ पर इन तमाम चीजों को बावजूद पप्पू यादव तेजस्वी यादव के समर्थन में दिखाई दिए, राबड़ी देवी के समर्थन में, लालू यादव के समर्थन में। पप्पू यादव ने कहा कि राबड़ी देवी मां सम्मान है, उनका सम्मान होना चाहिए, बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप भी कभी भूतपूर्व होंगे, मंत्री जी को वही आवास दे दीजिए। लालू यादव और राबड़ी देवी से यह आवास नहीं छीनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में जिस तरीके से माहौल जो है वह दिखाई दे रहा है, राबड़ी आवास को लेकर तेजस्वी यादव पर चर्चा है। इधर सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है। आज मंच से सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर जिस दिन सरकार हमको कहेगी 24 घंटे के भीतर अपना झोला लेकर हम चल देंगे। हम भी कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटते ही नीतीश कुमार ने अपना सामान लेकर वहां से खाली कर दिया। लेकिन
ये लोग अभी भी राजतंत्र में है, राजतंत्र चल रहा है। देखिए सम्राट चौधरी आज मंच से पूरी तरीके से लालू परिवार पर हमलावर दिखे। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।